you very much for coming and blessing all of us today. All your Sangat, beautiful Sangat, and of course our home and everybody's home, and it's your home today. कहते हैं कि जिस दिन जिसके भी घर में सत्संग होता है वो गुरु जी का घर होता है. So गुरु जी, thank you very very much. गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा नमस्कार. सत्संगत नू मेरा बड़ा वेलकम. आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग पंजाबी समझते हैं और कितने हिंदी समझते हैं और कितने इंग्लिश समझते हैं. सो आई यूज़ ऑल 3 लैंग्वेजेस बिकॉज आई नो थोड़ी बहुत सारी ऑल 3 लैंग्वेजेस. आज मैं आपको 3-4 सत्संग शेयर करूँगा. राइट फ्रॉम आवर कनेक्शन टू गुरु जी, एंड देन द टेस्टिंग फेज, और उसके बाद ऑफ कोर्स द ब्लेसिंग्स. सो आई गो थ्रू दिस एंटायर लाइफ साइकिल. मुझे एग्जैक्ट टाइमलाइन याद नहीं है कि गुरु जी से हम कब जुड़े, क्योंकि मुझे खुद पता ही नहीं हम कब जुड़े. आई हैव नो आइडिया कि हम गुरु जी से कब जुड़े. बट आई थिंक 2013 की बात है या 14 समवेयर तकरीबन. हम न्यू जर्सी में थे, काफ़ी साल यूएस में रहे, उसके बाद इंडिया चले गए 2-3 साल, फिर वापस न्यू जर्सी आए. बड़ा लोनली सा लग रहा था, यू नो, इंडिया में इतनी भीड़ भाड़ के बाद. सो ये बोर, मेरी आंटी बड़ी बोर बैठी हुई थी, तो इंडिया से फ़ोन आया कि क्या कर रहे हो, संडे का दिन है, बोर है. कोई बात नहीं, आप गुरु जी से मिलने चले जाओ. उन्होंने कौन से गुरु जी भाई, और यूएस में कौन से गुरु जी हैं? तो उन्होंने बोला ऐसे ही फला एक एडिसन में कोई यू नो मॉल है, वहाँ पे एक टेम्पल है और वहाँ पे गुरु जी हैं. अब मेरी तो समझ के बाहर था, मैं गुरु जी के ऐसे चक्रों में पढ़ता नहीं था. यू नो, इंजीनियरिंग, IT, एवरीथिंग इज़ 1 and 0, नथिंग ग्रे, ब्लैक एंड वाइट, राइट. तो मेरी आंटी ने बोला कि ठीक है, नहीं चलते हैं, यू नो, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन अ संडे, हम कोई मूवी भी नहीं देख रहे, तो चलते हैं. तो ठीक है. सो मैंने कहा चलते हैं, पर जाना कहाँ है? अब यूएस तो इतना बड़ा है यार. कुछ एड्रेस मैं नेविगेशन में डालूँ ताकि हम पहुँच जाएँ. कहते नहीं, वो एडिसन में कोई मॉल है, वहाँ पे कोई टेम्पल है, ऐसा मुझे कहा गया, वहाँ चलते हैं. सो मैंने कहा ठीक है, बैठ जाओ, देखी जाएगी, पर नहीं पहुँचे तो गुस्सा नहीं होना. यू नो द यूजुअल हस्बैंड वाइफ थिंग. तो ठीक है, वी स्टार्टेड, वी रीच्ड एडिसन, एंड वहाँ पे बस वो मेन रोड थी. वहाँ से मैंने कहा कौन सा टर्न लूँ, राइट और लेफ्ट, बिकॉज दैट्स द मेन रोड. तो इन्होंने कहा लेफ्ट ले लो, एंड वी आर गोइंग विदाउट नेविगेशन. सो इन्होंने कहा लेफ्ट ले लो, मैंने लेफ्ट ले लिया. थोड़ा आगे चलते गए, मैंने कहा यार अभी भी कुछ नहीं दिख रहा, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा. कहती थोड़ा और आगे चलो, थोड़ा और आगे देखते हैं. वो चलते चलते फिर मेरा थोड़ा सा ना वो यू नो कि अब तो क्या इरिटेशन हो रही है, यू नो, कब पहुँचेंगे हम गुरु जी के पास. एंड देन आउट ऑफ द ब्लू सडनली, जैसे ही मैंने कहा द मॉल केम, एंड मॉल रेगुलर सी मॉल थी, जैसे कुछ खास नहीं. कहती यहाँ ले लो, यही मॉल लग रही है, यहीं पे होंगे. तो हमने कहा ठीक है, आई टुक इट इनटू द पार्किंग लॉट. तो पार्किंग लॉट में गए तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं ऐसा. वो अच्छी यू नो फैशन डिज़ाइनर की शॉप्स थी. हाँ, तो हमने कहा क्या करें. तो मैंने कहा यार यहाँ तक तुम ले आइए, एक काम करते हैं, वापस जाने के बजाय पीछे के साइड पे चलते हैं, पीछे हम पार्किंग करते हैं, वहाँ से पूछते हैं इससे. सो द मोमेंट वी वेंट बैक, ग्लास डोर था, उस पर लिखा था गुरु जी. सो विदाउट नेविगेशन, जो कि यूएस में बहुत मुश्किल होता है कहीं पे पूछना, नो एड्रेस, और गुरु जी ने अपने पास हमें बुलाया. ठीक है, तब मंदिर बंद था, वहाँ प्रॉपर मंदिर है. तो हमने नॉक किया. वो कौन से अंकल थे, मैं भी नाम भूल गया, सॉरी अंकल. पर नॉक किया, दरवाज़ा खुला. उन्होंने कहा जी आज तो मंदिर अभी बंद हो चुका है, सुबह यू नो सब आए थे, पर आप दर्शन कर लो गुरु जी के. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं उनके यू नो कुछ ऐसी टेम्पल जैसी जगह पे, ऐसे कोई टेम्पल होता नहीं है, बट यू नो दे हैव मेड इट लाइक दैट, बिकॉज वहाँ गणपति जी हैं, शिव जी हैं, नानक हैं, तो मैं तो टेम्पल ही कहूँगा. सो वी रीच्ड, एंड वहाँ पे एक चेयर पड़ी हुई थी गुरु जी की. तो उन्होंने कहा कि ये अब दर्शन कर लो. तो मैं थोड़ा सा आई वाज अनश्योर व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम गेटिंग इनटू, बट ठीक है, मैंने कहा कर लेते हैं. सो दैट इज़ हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड.
एंड देन वो अंकल ने बोला कि आप थर्सडे को आओ और संडे को आओ, यहाँ पे सत्संग होता है, आपको अच्छा लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ही गेव अस प्रसाद ऑल्सो, बतरा अंकल। तो हमने कहा ठीक है। सो संडे हो गया, फिर हमने कहा थर्सडे को हम चलते हैं। सो वी वेंट ऑन थर्सडे इवनिंग। ओके, थैंक यू। सो संडे को बुलाया, थर्सडे को बुलाया, सर टाइम लाइन इज अ बिट अनक्लियर। तो हम पहुँच गए नेक्स्ट टाइम सत्संग में। यूजुअली मैं जाता नहीं हूँ, बट हम पहुँच गए। तो यू नो इट स्टार्टेड, शब्द सुने, अच्छा लगा। आई एम अ फैन ऑफ शब्द एनीवे, इट गिव्स मी पीस। तो करीब 1 घंटे के बाद ना गुरुजी की फ़ोटोज़ वहाँ लगी हुई हैं सब तरफ, आसपास सब तरफ गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है। तो मैं उनकी फ़ोटो को एडमायर कर रहा था। आई हैड नो कनेक्शन एट दैट टाइम, आई वाज जस्ट एडमायरिंग हिज फोटोज़। तो फ़ोटो एडमायर करते करते कान में एक आवाज़ आई, एक दिन तुसी ज़रूर आओगे। मैंने कहा कौन बोल रहा है यार, तो पीछे कौन है, आगे कौन है? तो बस नोबडी, एवरीबॉडी वाज क्वाइट, सब अपना मेडिटेट कर रहे थे। सो आई वाज लिटिल ज़ैप्ड कि यार ये आवाज़ कहाँ से आई है। ठीक है, मैंने आंटी को नहीं बताया कुछ। वी केम बैक होम लंगर प्रसाद के बाद। फिर संडे आया, अब की बार मैंने कहा यार हम चलते हैं, आई माई सेल्फ सेड। तो हम गए एंड जब मैं वहाँ पे सत्संग हो रहा था तो फिर कुछ कानों में से ऐसे लग रहा था, आवाज़ आई है कि मैं क्या से ना एक दिन तो ज़रूर आएगा। सो आई वाज अगेन ज़ैप्ड। तो मैं घर गया, मैं सो नहीं सका उस दिन। आई कुड नॉट स्लीप। मैं सोचता रहा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वोक अप एंड आई हैड फिगर्ड इट आउट। सुबह जब मैं उठा, वो 1 सेकेंड में मेरे को फिगर आउट हो गया। हुआ क्या, गुरुजी टुक मी 22-23 years बैक, जब हम दिल्ली में होते थे। एंड यू नो आई वाज विद आंटी एंड वी वर नॉट मैरिड एट द टाइम। लेकिन आंटी को मंदिर में जाने का बहुत शौक था, तो ये छतरपुर लेके गई मुझे। वहाँ देवी का टेम्पल है। यस, सो वहाँ पे यू नो हमने शूज़ वगैरह उतारे, बाहर अंदर हमने दर्शन किए, बाहर हम आए। तो एक थोड़े मिडिल एज के पूरा कंबल डाले हुए, शूज़ जहाँ पे उतारते हैं उसके साथ में एक सज्जन बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि यार थोड़ा अगे चले जाओ, उत्थे बहुत बड़ा शिव जी का टेम्पल है, बन रहा है, तो दर्शन कराओ तुसी। मैंने कहा नहीं यार, टाइम नहीं है आज, बाद जाओगे। और तब उन सज्जन ने मुझे कहा था, एक दिन तुसी ज़रूर आओगे। जय गुरु जी। ये 22 साल बाद, 23 साल बाद मुझे गुरु जी ने वही बात दोहराई, एक दिन तुसी ज़रूर आओगे। तो ऐसे कितने आए, 6000 मील दूर बड़े मंदिर था यूएस में। सो ये हमारे गुरुजी है। दैट इज़ वाई आई कैन नॉट से कि मैं उनसे कब जुड़ा। इनफैक्ट आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं 1993-94 जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब उनसे जुड़ा है, बहुत पहले। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। वो चीज़ तो उन्होंने मुझे याद करा दी, बट और पता नहीं आगे क्या क्या याद कराएंगे। तो सो दैट्स हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड। और उसके बाद ना टेस्टिंग फेज स्टार्ट हो गया हमारा, बट मेरा कनेक्शन हो गया उनसे, लेकिन इतना नहीं हो पाया। तो उन्होंने हमारी टेस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी, थोड़े अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल दैट। ओके, एवरी की लाइफ, सबकी लाइफ में होते हैं, बट आई कुड नॉट कनेक्ट ऑल्सो दैट गुरुजी इज एक्चुअली टेस्टिंग अस। तो मैंने एक दिन गुस्सा में कह दिया, गुरुजी मैं नहीं मानता हूँ आपको, राइट? टेस्टिंग मतलब क्या, ये दुख देते रहते हो, राइट? आपके शरण में आए हैं, एवरी थर्सडे संडे आए, काम दुख देते रहते हो, ठीक है। तो एक बार हमारी लंगर सेवा थी, यू नो, इन दैट गुरुजी प्लेस, सब सेवा लेते थे, तो हमारी लंगर सेवा थी। तो आंटी और मैं सुबह सुबह उठ गए, 4 बजे, संडे का दिन था। अपना पूरा लंगर अच्छी तरह से हमने तैयार किया, हम पहुंच गए। 14 kg दाल, एग्जैक्टली 14 kg दाल, जो स्टिल रिमेंबर। और हम पहुंच गए। तो हमने अपने ट्रंक, कार के ट्रंक में पूरा लंगर अच्छी तरह से प्रॉपरली रखा हुआ था, कोई यू नो एब्सोल्युटली फाइन। और इन्होंने कार रोकी, शी वाज ड्राइविंग, एट ओपन द ट्रंक, और मैंने पहले उसमें से ये 14 kg का एक पतीला दाल का निकाला, और उसको मैंने उठाया और मैं उसको लेके अंदर किचन में चला गया। यू नो, हमारी छोटी सी किचन भी थी लंगर के लिए। और फिर
दो तीन सेवादार और थे, वो भी आ गए, तो उन्होंने भी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, 2-3 चक्कर के बाद जब मेरा लास्ट मैंने अपना लंगर प्रसाद किचन को सेवादार को सौंप दिया, तो मैं बाहर आते आते मैं रुक गया। मैंने कहा यार पानी कितों आया, क्योंकि वो जो डोर था पार्किंग का, इट वॉज अ ग्लास डोर लाइक दिस, उसके आगे पानी पानी था। तो वो एक सेवादार उसको साफ कर रहा था, पानी को ड्राई कर रहा था। मैंने कहा पानी कितों आया, कदों आया? कहते सवेर का है, एसी लीक कर रहा है। मैं एसी किस तरह लीक कर रहा है? मैं तो 10 चक्कर लगाए ने अंदर बाहर, गुरु जी का मैं लंगर लेके आया वहाँ, मेरी तो जुराबा भी गिलिया नहीं हुआ। मेरी आदत है मैं जुराबे नहीं उतारता, आई डोंट टेक माई सॉक्स ऑफ। मेरी तो जुराबा भी गिलिया नहीं होया। पानी कितों आ गया? पहले तो सी नहीं पानी। कहते नहीं जी तो रात का एसी खराब है, सवेरे ऐसे आए सी पूरा पानी पानी फैले हुआ सी, मैं हूँ साफ कर रहा क्योंकि सारी संगत आने वाली है। मैं हैरान परेशान कि मैं कम से कम 8-9-10 बार अपनी कार से लंगर प्रसाद को बड़ी सेफली किचन में सेवादार को सौंप के आया, और लास्ट में जब मैं बाहर जा रहा हूँ कार पार्क करने के लिए, तो आई हैव टू जंप ओवर द वाटर। बट जब तक मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद लेके जा रहा था किचन के अंदर, मेरी जुराब गिली नहीं हुई। जय गुरु जी। सो जय गुरु जी। उस दिन मुझे पता लगा दैट मिरेकल्स एग्जिस्ट, एंड जो गुरु जी मेरी टेस्टिंग कर रहे हैं, और मैं जो एमी गुरु जी से नाराज होता रहता हूँ, he has shown me that if he wants he can do anything, and I could relate it to सत्संग I heard करीब 10-15 दिन पहले कोई आए थे वहाँ पे, कर्नल अंकल समथिंग लाइक दैट। उन्होंने बोला कि गुरु जी के पैर ज़मीन पे नहीं लगते थे, उनके पैर हमेशा साफ होते थे, कभी टच नहीं करते थे ज़मीन को। तो ऐसे उन्होंने अपने भक्त का, अपने सेवादार का ध्यान रखा कि मेरे पाँव गीले नहीं हुए। अब मेरे पाँव ज़मीन को टच हुए या नहीं हुए मैं नहीं कह सकता, पर गीले नहीं हुए। जय गुरु जी। टाइम ऐसे बीतता गया, एंड टेस्टिंग फेज में चलता गया, लेकिन ब्लेसिंग्स आती गई। समटाइम्स वी कुड रिलेट दिस टू गुरु जीज ब्लेसिंग, एंड समटाइम्स वी कैनॉट रिलेट दैट इज गुरु जीज ब्लेसिंग, बिकॉज वो बहुत नॉर्मल डे लाइफ हो जाती है, राइट। मैं आपको एक और सत्संग शेयर करूँगा। इट्स अबाउट माई सन। He was in London. Right now he's in Bangalore, but he was studying in London. And एक बार ही हम उसको न्यू जर्सी में गुरु जी के यहाँ लेके गए, एंड वहाँ पे एक वो होती है एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जो भी नया आता है गुरु जी के सत्संग में, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। सो उसको पूछा गया भाई यू आर न्यू, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कैसे जुड़े? तो उसका बड़ा प्लेन ब्लैंक आंसर था, आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स and because my parents believe in Guruji. So basically he had no connection, no association, he just said is here because of my parents, regular teenager style. ठीक है। So couple of months later उसकी टिकट थी लंदन से न्यू जर्सी, एंड उसका कोई काम था यूएस के अंदर, तो आना ज़रूरी था। So basically सिचुएशन हैपेंड कि उसके पास 3-4 लैपटॉप थे, एंड 2-3 काम नहीं करते थे। ही वॉज गेटिंग इट टू यूएस की डैड को दे दूंगा, वो ठीक करा देंगे, मेरा फ्री में लैपटॉप ठीक हो जाएंगे। और उस टाइम रूल आया था कि यू कैन नॉट कैरी अ लैपटॉप विच यू कांट टर्न ऑन इन द फ्लाइट, यूएस फ्लाइट। तो जब वो सिक्योरिटी पे पहुंचा चेक इन करके, तो उसको मना कर दिया भाई यू कैन नॉट गेट इन अनलेस यू टर्न दिस लैपटॉप ऑन। अब उसने कहा मैं क्या करूँ? दे सेड द ओनली वे इज आप इसको चेक इन कर दो। ठीक है। सो ही वेंट ऑल द वे बैक। तो उसने बोला ग्राउंड स्टाफ को कि भाई मुझे चेक इन करना है ये लैपटॉप, अदरवाइज आई कांट बोर्ड द फ्लाइट। तो उन्होंने कहा योर बैग इज गॉन, सो योर ऑप्शन इज टू थ्रो इट और टेक द नेक्स्ट फ्लाइट। सो ही कॉल्ड मी फ्रॉम देयर, ही सेड कि डैड मैं तो आज फ्लाइट में आ नहीं सकता, दिस हैज हैपेंड। मैंने कहा नहीं यू हैव टू कम, वो कुछ हमारा शेड्यूल ऐसा था दैट वी वांटेड हिम देयर, एंड वो कहता नहीं इट्स नॉट पॉसिबल बट आई ट्राई। तो मैंने उसको सारे अपनी प्लानिंग उसके साथ की 5 मिनट के लिए, दिस इज हाउ यू डील विद द एयरलाइन स्टाफ एंड ऑल दैट। एंड देन ही वाज लाइक नो आई डोंट वांट टू डील। वो थोड़े दैट टीनेज स्टाइल, ओके
I'll not do it. मैंने कहा यार try तो कर. And then meanwhile the auntie started crying because she was missing her son. काफ़ी महीने से इन्होंने देखा नहीं था उसको. So she wanted to meet him. तो इन्होंने थोड़ा आंसू भराए इनके. So I'm doing things on my end and my son is doing things on his end and she's crying. तो इन्होंने रोते रोते बोल दिया गुरुजी, अगर आप वाकई में चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरे से मिले, आप एक बच्चे को कैसे जुदा कर सकते हो माँ से? इतने महीने हो गए मैं नहीं मिली उससे, etc etc. I want him to come because he said I don't like US. He's like born and brought up there, but he said I don't want to come. I don't like US. I will never ever come to US. So she really wanted him to come. So basically, yeah, what happened was कि ये complication हो गई and फिर 10 मिनट के बाद मैंने उसको कॉल किया, 10 minutes on my watch, and I asked him कि so Akarshan, where are you? He said I am at the gate. तो मैंने कहा यार 10 minutes at the gate, I don't understand. कहता no, what happened was I went to the ground staff. उन्होंने कहा भाई 1 घंटा लगेगा आपका बैग रिट्रीव करने में, आप बैगेज बेल्ट पे चले जाओ, वहाँ पे बैगेज का सेक्शन है, दे विल हेल्प यू आउट. तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर मैं वहाँ वेट करता रहा, आधा पौना घंटा मैं वेट करता रहा. आई वॉज नॉट श्योर आई कैन कैच द फ्लाइट और नॉट. अल्टीमेटली 1-2 आदमी आए कहीं बाहर से, उनके पास मेरा एक बैग था, एक थोड़े से बॉर्ड से आदमी थे और एक थोड़े प्रॉपर सूट बूट में थे. उन्होंने कहा दिस इज़ योर बैग. आई सेड दिस इज़ माई बैग. मैंने उसमें अपना लैपटॉप डाला एंड द बॉर्ड पर्सन जिनके बाल नहीं थे, उन्होंने मेरा जिप किया, उन्होंने फिर वो जिप लॉक लगाया एंड वो जब झुके तो ही काइंड ऑफ फिक्स माई बैग एंड देन वो लेके चले गए एंड देन उन्होंने कहा मेरे साथ आ जाओ. सो आई वेंट विद हिम एंड पता नहीं कहाँ से निकाल के वो मुझे गेट पे ले आए हैं. तो मैंने कहा यार आई नो हीथ्रो एयरपोर्ट रियली वेल. तो बैगेज या ग्राउंड चेक इन से आपको अगर जाना है गेट पे, इट विल टेक यू मिनिमम 30-40-50 मिनट्स, स्पेशली आफ्टर ऑल दिस कॉम्प्लिकेशन एंड द फैक्ट कि वो 45 मिनट से वेट कर रहा है अपने बैग के लिए. बट आई एम एट द गेट, राइट. और फिर मैंने पूछा उससे कि ये हुआ क्या, कैसे? ही सेड डोंट आस्क मी डैड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट. मैंने कहा अच्छा, who are the people who got you? He said I wanted to read his badge but it was very blurry. I couldn't read, it was gibberish. I think that's the language he used. It was gibberish. I could not read his name, but he was a bald man who helped me. तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा but it takes 45-50 minutes for you to reach the gate. अभी तो 10 मिनट हुए हैं. कहते नहीं, I waited there for half an hour. Then all this happened. और उसके बाद मैं भी गेट पे हूँ, मुझे लग गए 40-50 minutes. There's another 25 मिनट है अभी फ्लाइट को, गेट मतलब ऑलमोस्ट बंद होने वाला है. ऐसे नो दैट कांट बी राइट, मेरी घड़ी में तो 10 मिनट है. वही मैं सोच रहा हूँ कि 10 मिनट में आप गेट पे कैसे पहुँच गए. इट्स अनएक्सप्लेनेबल. व्हेन ही केम ही सेड कि काफ़ी डिटेल में उसने बताया हमें एंड ऑफ कोर्स गुरुजी के स्वरूप हमारे घर में थे. सो व्हेन ही लुक्ड एट द स्वरूप ही सेड somebody like that. And he got upgraded business class. And Guruji upgraded him to business class because he went through this thing. But ऐसे हैं हमारे गुरुजी. ऐसे गुरुजी अपने भक्तों के लिए blessings देते हैं जो कि हमारे लिए बड़ी normal day life activities होती हैं. But in every step, every path of our journey, He's there with us. And He's there with people that we love. Even if they don't believe in Him, but He still takes care of them. If you have complete connection and trust on Him, complete connection and trust, which is after the connection what we have developed with Him. So Jai Guruji, ऐसे हैं हमारे गुरुजी. And after that, whenever I talk to my son about Guruji, he never kind of shies away. वो आराम से बात करता है. He's okay with that. So he has also developed a bit of a belief. And to me, I see some young people here. To me, what's important is कि even if young people and teenagers started to sit down here and believe in Guruji and get the connection with Guruji going, and that's amazing. That's truly amazing.
You know, that's our Guruji. One last thing, जो अभी recent हुआ मेरे साथ, खैर काफ़ी हुए, but this one I want to share with you. हम I think 3-4 हफ्ते पहले की बात है, हम गए थे मिडिफ, I'm sorry, I'm still learning the names here. मिडिफ हर्षा आंटी के घर हम मिडिफ गए थे, and एक काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट, जर्मनी का कॉन्ट्रैक्ट था, you know, मेरी कंपनी में. It was really in a turmoil, almost cancelled, and that was a big hit on us, big hit. And I was very uncomfortable that day कि आज क्या होगा, you know. तो weekend में you know special meeting बुलाई थी हमने and all that stuff. In any case, मैंने आंटी को कहा कि मैं नहीं जाता, मेरी मीटिंग है. She said no, come along. ऐसे लोग ठीक है, fine, I'll come along, but I'll really drive fast, ताकि मैं अपनी मीटिंग से, which actually was starting exactly at 11:30, मैं अपनी मीटिंग से 5-10 मिनट पहले पहुंच जाऊँ, because I have to prepare. और मैं गुरुजी के दर्शन भी कर लूँगा, उनकी ब्लेसिंग्स भी ले लूँगा, and then I can go to my meeting. ठीक है? So 311, I am driving at exact 129 kilometers an hour. ना 1 किलोमीटर कम, ना 1 किलोमीटर ज़्यादा. And on, किलोमीटर कम होते गए, लेकिन टाइम पता नहीं क्यों नहीं कम हुआ. It showed me 11:29 as arrival time, जो कि पहुँचते 11:30 हो गया. But I was trying to beat that. I was trying to be there at 11:20, right? वो हो नहीं पाया. मैं कंटिन्यूसली तेज चला रहा हूँ. I'm 19 miles और 19 kilometers above the speed limit. यार 2-4 मिनट का तो फर्क पड़े टाइम के अंदर, 5 मिनट का तो पड़े नहीं. किलोमीटर कम हो रहे हैं लेकिन टाइम उतना ही है. आई एम 20 miles above, 19 miles above the speed limit. ठीक है, मुझे समझ नहीं आया, बट इन एनी केस हम पहुंच गए हर्षा आंटी के घर, एंड आंटी वेंट इनसाइड. मैंने कहा यार टाइम हो गया 11:30, आई कैन नॉट गो इन, आई हैव टू बी इन दिस मीटिंग. तो राइट आउटसाइड योर हाउस, वेयर इज हर्षा आंटी, समवेयर राइट आउटसाइड योर हाउस, आपके गेट के बाहर आई पार्क माई कार और मैं मीटिंग कर रहा था. 11:31 आई स्टार्टेड द मीटिंग. तो मीटिंग में, you know, the good thing was the CXOs of the client came in, you know, and I know them really well. तो मैं उनको ना WhatsApp कर रहा हूँ थोड़ा, भाई this is the situation and all that, so can you help me out or can we manage this better and all that. I didn't get any response back. मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट तो गया आज, right? The meeting continued. 11:31, 33, 35, 40, 11:45, it changed completely. It completely changed, and the client said, no, fine, there are issues here and there. आपकी गलती है, हमारी भी गलती है, हमारे यहाँ के लोग भी खराब हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं. We'll continue with the contract. You just make it good. After 6-7 days, we'll have a checkpoint, and we're not going to cancel the contract, and we'll continue. So Jai Guruji. And now when I realize कि उस दिन गुरुजी ने मुझे उसी दिन उसी टाइम उन्हीं के घर के आगे, हर्षा आंटी का घर था वो, बट गुरुजी's हाउस दैट डे, राइट आउटसाइड द गेट उन्होंने मेरे को मीटिंग कराई. एंड इन अ फ्यू मिनट्स ही टर्न द मीटिंग अराउंड, कंप्लीटली टर्न द मीटिंग अराउंड, जो कि जीरो पॉसिबिलिटी थी टर्न होने की. इट वॉज बेसिकली ए कैंसलेशन मीटिंग. सो जय गुरुजी. ऐसे है हमारे गुरुजी, छोटी बड़ी बिजनेस ट्रैवल कोई भी बात हो, गुरुजी blesses us always, everywhere, all the time. We just have to have complete faith on him, and Guruji bless the entire all the families over here, your entire satsang. Thank you so much, and keep your blessings with us. Thank you very much. Jai Guruji.